वेलकम बैक। जरा जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 22 सितंबर का जलसा है उस हवाले से सलमान हैदर क्या देख रहे हैं? एक जानिब वकला तहरीक की बात हो रही है, फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा लाहौर में। अब क्या एक तो पंजाब हुकूमत जो कि पहले ही इजहार कर चुकी है कि इजाज़त नहीं देंगे, और फिर जिस तरह के हमारे वज़ीर दिफा के बयानात भी सामने आ रहे हैं अटक पुल वाले, इस सूरत हाल में ये जलसा हो पाएगा? और इसके साथ साथ अगर इजाज़त मिल भी जाती है और लोकेशन के हवाले से बात करते हैं, और अगर एनओसी नहीं मिलता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये कहा हुआ है कि जनाब हम हर सूरत जलसा करेंगे, फिर क्या मंजर होगा? अच्छा भाई, जो मुझे पिछले कुछ अरसे से हुकूमत की हरकत और सकनात देख के लग रहा है ना, वो ताकत पे बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं और ताकत का गैर जरूरी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से संज्ञानी जलसे के बाद जो हुआ, और जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई, किसी पे तो हैंड ग्रेनेड मारने की एफआईआर थी और किसी पे पिस्तौल की वक्खी पे बट मारने वाली एफआईआर थी। तो अब ये जो वकला तहरीक है ना, मैं आपको बताता हूँ जरा। मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, मैं 2008 में ही इन तमाम चीजों को कवर करा था और मैं पाकिस्तान में मैंने एंकरिंग स्टार्ट की थी। एक वट्टा चाहिए सर, एक पत्थर चाहिए लगना। अगर हुकूमत बेवकूफी कर गई तो 22 सितंबर के जलसे को थोड़ी ताकत के साथ पंजाब में इस्तेमाल कर ले, वकला तहरीक बन गई फिर। अच्छा। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं वकला तहरीक जब शुरू हुई जिसमें रिस्टोर हुए इफ्तिखार चौधरी साहब, वो मॉडल टाउन एच ब्लॉक से शुरू हुई थी और एतजाज एहसन साहब माल रोड पर थे। नून लीग एच ब्लॉक से शुरू हुई थी और जब तक वो कलमा चौक पे थी ना, हार्डली 50 बंदा था। और जितनी देर में वो मजंग जंगी पहुंची, ये तकरीबन को 7-8 किलोमीटर का फासला तय करके, तो एक अच्छी खासी तादाद बन गई, क्योंकि माल रोड पर लाठी चार्ज एतजाज एहसन साहब के ऊपर शुरू हो चुका था और फिर उस मूवमेंट ने सब कुछ कर दिया। तहरीक याद रखिएगा हमेशा रोकने से बढ़ती है, और जिस तरीके से ये अटक पुल क्रॉस करना और ये करना, नहीं सर, ये वो दौर नहीं है, ये दौर नहीं है। मैंने कहा हर जगह पे ताकत का इस्तेमाल। संज्ञानी जलसे का एक इम्पैक्ट था, हम आप बहुत से लोग कह रहे थे कि यार ये तकरीर मुनासिब नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब, नहीं ये बनता नहीं है, एक आईनी ओहदा रखने वाले शख्स की ये गुफ्तगू बनती नहीं है मरकज के अंदर। मगर मैं उस वक्त इस्लामाबाद में ही था, मगर जो कर दिया उसके 24 घंटे के अंदर पार्लियामेंट के अंदर घुस के, और वो संज्ञानी का जलसा उल्टा लेने के देने पड़ गए इनको। वो जो पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, उसके बाद के जुमले सुन लें आप जी, उसके बाद की आप जुमले सुन लें कि मैंने अटक पुल पार नहीं करने देना। पीटीआई का एनओसी मिले या ना मिले, पीटीआई एनओसी मिले या ना मिले, पीटीआई को जलसा करना चाहिए। सही, पीटीआई को ये जलसा करना चाहिए, क्योंकि सेम यही कदम कराची में भी लग गई उनको। वो जिना ग्राउंड में करना चाह रहे हैं, उन्हें कहा जी दहशतगर्दी का खतरा है। उन्हें कहा भाई, जज ने कहा फिर ऐसा करो, जमात इस्लामी को भी रोको, पीपल्स पार्टी को भी रोको, एमक्यूएम को भी रोको। कल बुला लिया उन्होंने सबको जी। ये तो ऐसा ही है, सूट नहीं करनी ना। लेकिन जिना वाला जो मामला आप कह रहे हैं, ठीक है, वो जो की बात कर रहे हैं ना, उसको एक अदद सख्ती रिक्वायर्ड है, और ये सख्ती पंजाब से निकली थी पहले भी, और ये सख्ती पंजाब से निकलेगी इस बार भी। अगर इन्होंने वही मिसकैलकुलेशन कर दी, ताकत का इस्तेमाल कर, भाई ये वो वक्त नहीं है। इन्होंने अपने हाथ से ट्रेंड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मैं कहता हूं ये पूरी की पूरी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त, ये खुद ट्रेंड करते हैं। जो था नहीं उसको अगर सख्ती आई तो फिर ये मोमेंटम बढ़ेगा, वकला तहरीक का भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो वैसे हम सर, तहरीक लफ्ज ही सख्ती के साथ अटैच है, सख्ती के साथ अटैच है। अच्छा, अब मैं फैसल शकील साहब, अब जैसे अभी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, सलमान हैदर साहब ये बात कर रहे हैं ज़ाहिर सख्ती होगी लाहौर में, एक तो आप क्या समझते हैं कि क्या मनाजिर होंगे, और आप इसके साथ सलमान हैदर साहब ने जैसे ये कहा है कि मजीद मजामत करेंगे तो मोमेंटम वकला तहरीक का भी बढ़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम 9 मई भी देख चुके हैं, उस हवाले से जो इल्जामात हैं, उसके बाद जो पूरी एपिसोड्स हमारे सामने है जो चलती रही हैं, चाहे वो हम अदालतों की बात करें या हम कोर्ट्स की बात करें, मिलिट्री कोर्ट्स तक मामला वो पहुंचा हुआ है, या खुद खान साहब इस वक्त जेल में हैं, या दीगर रहनुमा गए हैं, तो क्या अब ये सूरत हाल मुमकिन हो पाएगी, हुकूमत रोक पाएगी? जी देखिए, जहां तक वकला तहरीक का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बार बार वकला तहरीक का बहुत जोर शोर से आपके प्रोग्राम में जिक्र हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये लाहौर से नहीं शुरू हुई थी। वकला तहरीक सक्खर से शुरू हुई थी, और सक्खर से वकला मुल्तान पहुंचे थे,
मुल्तान रात को पड़ाव हुआ था, उसके बाद जीटी रोड से लाहौर पहुंचे थे, और लाहौर के बाद जो वाकयात शुरू हुए और ये गुजरावाला के करीब जाके जलकयानी साहब का फोन आया जब, तो उस वक्त खत्म हुई। अच्छा, बहरहाल ये कोई फैक्चुअल था तो मैंने कहा कि मैं जरा नरेट कर दूं इसको, और मैं अभी तक अपनी बात पे कायम हूं कि उसके पीछे बहुत ज्यादा मोमेंटम था, अंडरकरंट्स थे, बहुत ज्यादा जहां पे रिसोर्सेज भी अवेलेबल थे। उस बात से कता नजर आप जलसे की बात पूछ रहे हैं, देखिए पीटीआई इस वक्त महसूस कर रही है कि इट इज नाउ और नेवर। इमरान खान साहब को निकालने का वक्त आ चुका है, ये पीटीआई महसूस करती है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ऑपोजिशन बहुत तगड़ी नजर आ रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कई बातों पे उनके साथ जो है खड़े हुए हैं, कई बातों के ऊपर वो ये भी कहते हैं कि हम अपने फैसले अलहदा करेंगे। तो ये जलसा जो है होगा, तगड़ा होगा, और इस वक्त जो इजाजत मिलेगी हुकूमत है, पंजाब गवर्नमेंट की इजाजत नहीं है, रोकेंगे, लड़ाई होगी। तो मेरी गुजारिश ये होगी तमाम लोग जो फरीकैन इसके अंदर शामिल हैं कि जरा तहम्मुल से काम लीजिए, इस मुल्क के अवाम के बारे में भी सोच लीजिए। झटका लगता है तो स्कूलों के अंदर छुट्टियां आप लोग दे देते हैं, आपके इदारे जो हैं दिन ब दिन वो नोज डाइव करते जा रहे हैं। जब तक आप लोगों के दरमियान यूनिटी और कॉपरेशन फोर्ज नहीं करेंगे, पार्लियामेंट को फाल नहीं बनाएंगे, आपके मामलात हल नहीं होंगे। ये एक अच्छी प्रैक्टिस शुरू हुई थी कि लोग जा रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है ना, उसके वहां पे बैठ के बात कीजिए ना, आपकी बात सुनी जा रही है, फजल रहमान साहब सुन रहे हैं ना आपकी बात, तो ये पार्लियामेंट का फोरम है, यहाँ इसको इस्तेमाल करें। तो ये जो आप सड़कों के ऊपर जाके, मैं नहीं कह रहा, उनका हक है, जाएंगे और वो महसूस भी करते हैं कि इमरान खान साहब के लिए बहुत जरूरी है, ये फाइनल पुश जो है हर तरफ से हमने देना है, लेकिन ये जो लोग बैठे हुए हैं जरा इनका भी जरूर ख्याल रखें, आम आदमी का भी ख्याल रखें। ठीक है, अच्छा अब फैसल रहमान आपके नज़दीक जाहिर है ये जलसे जुलूस का हम जिक्र कर रहे हैं, वकला तहरीक का भी हम जिक्र कर रहे हैं, ये अपनी जगह पर ये तमाम तर बातें मौजूद हैं, लेकिन मुझे इस सारे सिनेरियो में आप क्या देख रहे हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान बतौर, यानी अपोजिशन जाहिर है इस वक्त वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपोजिशन के साथ भी अगर खड़े हैं तो वहां पर भी इस वक्त वो उभर कर सामने आए हैं, तो आप के नजदीक क्या वो कोई ब्रिज कर पाएंगे, और ये जो आइंदा के जलसे जुलूस या वकला तहरीक इसको डिफ्यूज करने में अपना रोल प्ले कर पाएंगे? वो मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं जी। अभी रिसेंटली रावलपिंडी में आपको याद होगा जमात इस्लामी ने बिजली के बिलों के खिलाफ एक धरना दिया। बड़े दिनों जो मेन आपकी आर्टरी है बेसिकली बिटवीन इस्लामाबाद एंड पिंडी, दैट इज योर मरी रोड, वो ब्लॉक रही। ठीक है जनाब, तो उनका एक स्ट्रीट पावर है, ये हम माने या ना माने, और वो महंगाई के हिसाब से कोई भी बंदा आज तंग आया हुआ है, चाहे वो बिजली के बिल है, चाहे कुछ भी हो। पेट्रोल अगर 10 रुपए कम हो जाता है तो कोई उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आता, ये आपके सामने, या 200 बेसिस पॉइंट्स अगर कम कर देता है आपका टमाटर पे क्विकली। मेन चीज है जी, लॉयर मूवमेंट अगर पिक करती है, इसके साथ पीटीआई का जलसा होता है, ये सारा मोमेंटम बनेगा, सिविल मूवमेंट भी आएगी, मौलाना अपनी विन विन सिचुएशन देखेंगे कि किस तरफ जाना है। पख्तूनख्वा में इनकी अपनी हुकूमत है, वो बहुत बड़ी एक सपोर्ट होती है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, डोनाल्ड ट्रंप का जो होने वाला इलेक्शन है, जिस तरह का मोमेंटम है, अगर वो जीत जाता है तो डेफिनेटली उसके बहुत ज्यादा मैक्रो लेवल के चेंजेस आएंगे ग्लोबली, जिसमें पाकिस्तान भी डेफिनेटली शायद शुरू की इंपॉर्टेंस में ना हो, लेकिन सेकंड कैटेगरी के इंपॉर्टेंस में डेफिनेटली आएगा, और इसके असरात भी मुरतब पैदा हो जाएंगे। यकीनन ये एक अलग से बहस भी है कि इंटरनेशनल जो बिलखुसूस अमेरिका में जो हालात हैं वो क्या इंपैक्ट करेंगे, लेकिन बहरहाल ये बातें कबल वक्त होगी, आने वाले वक्त में मजीद जो है इस पर बातें भी होंगी, और मुस्तकबिल में इसके मंजरनामे जो है वो हमारे सामने भी होंगे। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।